गाइस नमस्कार, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज वी हैव क्रॉस्ड 600 सब्सक्राइबर्स ऑन माई चैनल। हम 600 लोगों की फैमिली बन चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप सब लोगों की कॉमेंट्स, आप सब लोगों की फीडबैक। जब मैं ये पार्ट रिकॉर्ड कर रही थी तब 600 सब्सक्राइबर्स ही कंप्लीट हुए थे और कल रात को ही फाइनली 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था। आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइस फॉर ऑल द लव। अभी रात के 1 बजे हैं और मैंने फ़ोन चेक किया और 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। आई एम वेरी थैंकफुल for all the love, for all the support you guys are showing me। और I know अभी थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी ऐसी आ रही है क्योंकि मैं लाइट नहीं जला रखी है पर मैं इतनी खुश हूँ कि आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड अभी वाला जो इमोशंस, अभी वाला जो मेरा अभी जो मैं फील कर रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड करना चाहती थी तुम लोगों के लिए। तो थैंक यू। कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। और मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपना कंटेंट और भी ज़्यादा अच्छा करूं आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल ज्वाइन किया है तो मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे हर व्लॉग की नोटिफिकेशन आती रहे। और कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग फिर से एक शॉपिंग व्लॉग होने वाला है क्योंकि मेरी शादी है कुछ महीने में और शॉपिंग शुरू हो चुकी है। तो मोस्टली शॉपिंग व्लॉग्स ही आने वाले हैं अभी आप लोगों के लिए। आज मैं जहाँ पे जा रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मुझे मेरे व्लॉग में, मेरी शॉपिंग में मुझे ज्वाइन कर रही है मेरी नानी और मेरी फ्रेंड जो आपने पहले भी देखी हुई है। तो चलो अब बहुत बातें होगी, बाद में बातें करते हैं और मैं तैयार हो जाती हूँ फटाफट से क्योंकि ऑलरेडी 11 से ऊपर टाइम हो चुका है और मुझे 12 बजे घर से निकलना है। मैंने ये बोला हुआ है उन लोगों को और मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। हाँ कि आ चुकी हूँ और मुझे चाहिए कुछ कंफर्टिंग सा जिसके साथ मैं सारा दिन घूम सकूं। स्लीपर्स पहन के जाऊंगी, टी शर्ट और पैंट्स और चप्पल पहन के दिखाती हूँ मैं। अगर मैं कूल दिखी तो फिर मैं यही पहन के जाऊंगी, अदरवाइज कुछ और ट्राई करूंगी। क्या कहते हो इसके लिए? क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? नाइस। Should I keep it like this? जो मैंने कभी नहीं किया, मुझे इतना अजीब लगता है ना। Cute। और नीचे जाऊंगी चप्पल पहन के सारा दिन घूमना है धूप में और सिर्फ वैसलीन लगानी है ताकि अगर आपके चेहरे पे डस्ट पड़े तो वो आपके स्किन के पोर्स में ना घुसे और मेरा सुंदर सा चेहरा खराब ना हो। ठीक है ना? कंफर्टेबल। आई डोंट नो इसके साथ चप्पल कैसी लगेगी। ऐसा लगेगा महंगी सी बन के आ गई हूँ। मेरे पास बड़ा मिरर नहीं है सो दिस इज द जुगाड़। बालों का क्या करना यार? मेरे बालों को कंघी करना इज अ बिग टास्क। मुझे कभी नहीं समझ में आता कि मैं इन बालों को क्या करूं। कभी कभी तो मैं ऐसे ही चली जाती हूँ कच्चर लगा के और आज भी मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है अच्छे बाल है ना मेरे, इनको कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती यार। बस हो गए कंघी, क्लचर लगाओ और चलो। सी इतने बाल झड़ गए एक ही बारी में। मैंने अपने लिए बनाई है स्मूदी। आई डोंट नो स्मूदी कहते हैं इसको क्योंकि आज मेरे पास केला नहीं था और सेब पड़े थे, मुझे इसमें डालने नहीं थे। मैंने इसमें डाला है दूध और ड्राई फ्रूट्स और सब सीड्स। मीठा ही नहीं है क्योंकि मैंने डाला ही नहीं है। मुझे लगा वैसे ही मीठा हो जाएगा।
थोड़ी सी शक्कर डाल देती हूँ। मैं चाहती थी कि कुछ हैवी सा हो जाए और फिर मुझे वहां पे भूख ना लगे और मैं कुछ भी चटर पटर ना खाऊं बाहर का। Now it's good. मैं ये वाली स्लीपर्स में जा रही हूँ। थोड़े से ग्लव्स तो लगा ही सकते हैं। Let's go. Shirt, goggles, थोड़ा सा पैसा। यार आजकल ना कैश रखना क्या मतलब भूलना क्या, रखती ही नहीं हूँ कैश में अपने पास। मतलब मेरे पास 10 रुपए भी कैश नहीं है। हाँ, कल से पहले तक मैंने जी फ्रूट्स लेने गई और भैया कहता ना गूगल पे नहीं मिलेगा, कैश चाहिए। मेरे पास कैश ही नहीं भाई, 100 रुपया देना था मुझे उसे और मेरे पास 100 रुपए नहीं थे। फिर मुझे नीचे वालों से लेने पड़े। हम कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं हो गए हैं। स्लिंग बैग चाहिए मुझे, क्योंकि मैं अपने साथ ये लेके जा रही हूँ ताकि अगर मुझे वहां पे भूख लगे तो हम स्नैकिंग कर सके। स्नैकिंग, और इसमें है मखाने, चने, बादाम, काजू, पफ्ड राइस और पीनट्स। हाँ, यही सब है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं सेब लेके गई थी और मेरी फ्रेंड खाती नहीं, नखरे मारती है, तो आई थिंक वो ये खा लेगी। तुम लोगों को देखना है कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है और मैंने इसको कैसे कैसे बनाया है, तो मैंने ब्लॉग में डाला हुआ है। 2 ब्लॉग्स में है, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, देख लेना। काफी हेल्दी स्नैक है, कोई भी खा सकता है और किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। लेट्स गो। सब कुछ लूट डालेंगे। नहीं यार, बहुत पैसा लग रहा है। इतना पैसा नहीं, मैं तो गरीब हूँ। मैं गर्मी तो यहाँ से ही लगने लगी। बहुत धूप हो गई यार। अभी मुझे लगता है परसों कल बारिश हुई है, कल इतनी तेज बारिश हो रही थी और फिर धूप निकल गई, इतनी गर्मी हो गई है। मेरा गार्डन जो मैंने लास्ट वाला व्लॉग डाला है ना, गाइस डोंट स्किप दैट व्लॉग। वो वाला व्लॉग देखना मत भूलना। मैं लिटरली तुम्हें कह रही हूँ कि ऐसा सरप्राइज मिला ना मुझे सुबह उठते ही। वो तो शुक्र है कि मैं सुबह उठ के इधर उधर सब कुछ कर लिया अपना, फिर मैं पौधों को पानी देने के लिए आई, फिर मुझे दिखा। अदरवाइज मुझे अगर उठते साथ ही दिख जाता, क्योंकि ये मेरा दरवाज़ा है और यहाँ पर वो चीज़ हुई और मैं सुबह ही दिख जाती तब तो मेरा सारा दिन खराब हो जाता। ओके बाय, मैं जा रही हूँ। मेरी राइड आ चुकी है, वहाँ से मुझे जाना है नानी को लेके। वहाँ से हम जाएंगे कैब में। डू यू गाइज नो वट इज़ दिस? ये जो मैं अभी पेड़ पे दिखा रही हूँ, हिमाचल में बहुत ज़्यादा लगे होते हैं और हमने खाए भी बहुत हैं। ये वैरायटी ऑफ फिग है एक तरह का, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी फ्रूट होता है और भर भर के लगा हुआ है इस पेड़ पे। गेस वेयर आर वी? ऑफ कोर्स चंडीगढ़ की फेमस शास्त्री मार्केट। और बिल्कुल भी सस्ती मार्केट नहीं रह गई है अब। मुझे परांदे लेने हैं और मैं लास्ट टाइम भी आई थी तब भी नहीं ले पाई क्योंकि मुझे इतने महंगे लग रहे हैं। ये 500 रुपये से नीचे कोई परांदा ही नहीं है यार। 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये का परांदा। कम ऑन यार, बालों में लगाने हैं, ये सोना थोड़ी ना है। हम लोग ना अंगूठी देख रहे थे अपने लिए और हमने उसको पूछा कि कितने की है। कितना? 500 की। नॉर्मल सी अंगूठी है, ऐसे ही, उसमें वाइट डायमंड है। कितना? 500 से स्टार्ट है, सब 500, सब 500। मेरे रहने दो, डायमंड की अंगूठी लेंगे हम लोग। इन दोनों की खत्म नहीं हो रही है शॉपिंग और मेरा दिमाग खराब हो रहा है अभी यहाँ पे। तू ला दे तुझे, मुझे ले ले। सोने के देते हैं, नकली क्या करनी मैं। सुन, ओ दे बड़ा दे, ठीक है, सोने का दे एड़ा।
क्या ये सब बालों पे लगाने के लिए है? ओह माय गॉड, इतनी फ्लिकरिंग हो रही है। शादी मेरी है, शॉपिंग मेरी होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों की शॉपिंग हो रही है। इसका क्या प्राइस है? इसका और इसका, ये दो। ये 2500 का है, ये 2850 का। ठीक है। नानी को हमने घर भेज दिया, उसके बाद हमें जाना था लहंगा देखने के लिए। तो पहले हमने सोचा कि थोड़ी सी एनर्जी ले लेते हैं, तो हम दोनों गए जूस पीने के लिए। 2 जूस के गिलास लेके आओ। छोटू, छोटू, हेलो छोटू। थैंक्स छोटू। क्या गाड़ी खड़ी है यार, कितनी मस्त लग रही है। हम आ गए हैं दोबारा से एट आवर फेमस ईटिंग हाउस। 22 आओ और यहाँ पे ठूसो ना, ऐसा कभी नहीं होता। एक और चम्मच दे दो। कहाँ गए? एट आवर फेवरेट स्पॉट। अब हम पहुँचे हैं 22A में। अब हम यहाँ पे देखेंगे साड़ी वगैरह, लहंगे वगैरह ट्राई करेंगे। अगर कुछ पसंद आता है तो लूँगी मैं। हाँ थोड़ा कपड़ा मिल जाएगा, लहंगे का कपड़ा मिल जाएगा। दिखाना। कोई भी कलर डाई करा लो उसके ऊपर। आपके पास हैवी वाले सूट का कपड़ा है जिसका मतलब खुला शरारे वाला वो बनता है, प्लाजो और शर्ट ऊपर। शर्ट का कपड़ा चाहिए वर्क वाला। वर्क वाला में देखो तो देगा तो डाई कराना पड़ेगा। ऐसे नहीं लगा। ऐसा ही कलर है या कोई इसमें बतेरे मिल जाएगा, डार्क कलर? डार्क कलर मिल जाएगा इसमें। डार्क कलर दिखा दो फिर इसमें मुझे। चलो घुसते हैं इसके अंदर। क्या लेना है अभी? कुशन कवर। एम को लेने हैं अपने घर के सोफों के लिए कुशन कवर। इतनी वैरायटी है ना मतलब यहाँ पे, लेकिन फिर भी भाई समझ नहीं आता, पसंद ही नहीं आता। इतनी वैरायटी में पसंद नहीं आती हैं चीज़ें हम लोगों को। मैं खज्जल हो चुकी हूँ इस टाइम पे। तो चटक चटक से कलर मत दिखाओ, ऐसे सोबर से रंग दिखाओ। हेलो, ये अच्छा भी लग रहा है। कैसा लगा? ये भी कितने सही है भाई। लो अब इसमें चलते हैं। साड़ी तो है इसमें, साड़ी मिल जाएंगी और आपके पास घाघरे वाले सूट मिलेंगे। दिखा दो। मुझे जो रेड कलर चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो हम कपड़ों की एक और दुकान पे गए। वो एक अलग ही दुनिया है, वहाँ पे बहुत वैरायटी थी कपड़ों की। तो मुझे लहंगे का कपड़ा चाहिए। मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी कि मुझे कैसा चाहिए। बंदा देखना कितने अच्छे से बात करता है। ऐसे कोई बात करे तो एक की जगह 4 सूट लेके आए औरतें। सर लहंगे का कपड़ा मिलेगा कलियों? लहंगे के लिए मिल जाएगा, कलियों वाला मिल जाएगा। चेक करिएगा जी, 1080 ये काफी लंबा दुपट्टा है। ऐसे लेके आओ। पहले तो इस साइड को लंबा चाहिए। रुक जा। अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो मुझे एक साइड को लंबा रखना है, इतना लंबा, और आएगा यहाँ पे आराम से। ऐसे। इससे बड़े दुपट्टे उतने नहीं लेंगे। जो रेडीमेड में आते हैं ना, जो रेडीमेड में आते हैं वो 2.25 मीटर के दुपट्टे 2.35 1980। इसके साथ एक तो ये चलेगी जी, चलिए 1980। एक ये वाली आएगी वर्क वाली। हाँ ये वाला। ये ऐसा कर रही थोड़ा सा हैवी नहीं हो गया फिर? इसके हिसाब से ये हैवी हो गया।
ये लाइट में देखते हैं कुछ गोटी वाला दे दे इससे हल्का। फिर मामू के घर जाके मैंने इसकी जान खाई, नींद से उठा दिया इसे। जस्सू उठ उठ जा, देख अब तेरी नींद तो खराब हो ही गई है। बहुत परेशान करने के बाद फाइनली ये उठी और उसके बाद मैं अपने घर भाग गई। मैं अपने रूम पे आ गई और मेरा सर फट रहा है इतना ज़्यादा कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। शॉपिंग इज़ नॉट अ इजी टास्क गाइस, दिमाग का दही हो चुका है मेरे। और मुझे एक रेड सूट चाहिए और वो मुझे रेड सूट कहीं नहीं मिल रहा है भाई। इतना बड़ा चंडीगढ़ है और इनके पास रेड सूट नहीं है। रेड अजीब अजीब से रेड कलर दिखा रहे हैं मुझे, जो मुझे कलर चाहिए वो है ही नहीं इन लोगों के पास। सुनो तो मैं कुछ सुनाती हूँ। ये नीचे वाली भाभी का लड़का है छोटा सा, मस्त अपने में बोली जा रहा है। तो आज डिनर में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बस पड़ा है बॉइल्ड आलू, मैं इसको फ्राई थोड़ा सा बटर में सेक लगाऊंगी, ऐसे स्लाइसेस काट के मैं दिखाती हूँ। और अंडे बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी और बस। मेरी हिम्मत नहीं है अभी कुछ भी बनाने की, मेरा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं। ऐसे इसकी थिन स्लाइसेस करनी है और इसको बटर में फ्राई कर देना है। तभी मैं अपने पास ये सब चीजें जैसे बॉइल्ड आलू और बाकी सब बॉइल की हुई चीजें जैसे कि राजमा, काले चने, चिट्टे चने, ये सब मैं अपने पास रखती हूँ। ऑफिस जाती थी तब से मैं ये कर रही हूँ और फिर मुझे इजी हो जाता है। जब से मैंने फ्रिज लिया अपने पास उसके बाद से मैं यही सब करती हूँ। वीकेंड पे जब भी मेरे ऑफिस से ऑफ होता था तब मैं ये सब चीजें प्रिपेयर करके रख देती थी। लहसुन प्याज छील के रख देना डब्बे में डाल के फ्रिज में, बाकी जो फ्रीज करने वाली चीजें हैं उनको फ्रीज कर देना, आलू बॉईल करके रख लेना। हाँ बस यही सब। पनीर रख लेती थी अपने पास ताकि फिर मुझे कभी भी बाहर खाने की जरूरत ना पड़े। अगर मेरा मन नहीं भी है कुछ भी बनाने का तब भी मैं ये सब चीजें अपने पास रखती हूँ। तो ऐसा होता है कि मन कर जाता है कि यार अपने पास चीज पड़ी है, 5 मिनट लगने हैं इस चीज को बनाने के लिए, वो बना लेते हैं। आटा भी मैं थकी हूँ, मेरा सर फट रहा है, लेकिन मेरे पास आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ है, बॉइल्ड आलू पड़ा था, अंडे पड़े थे, तो मुझे जस्ट फुलके बनाने हैं। 2 आलू को फ्राई करना है थोड़ा सा और अंडे डालने हैं, बस। तो मुश्किल काम नहीं है यार। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ इसे। ऊपर से मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, थोड़ा सा टेस्ट एनहांस करने के लिए। बाकी तो वैसे ही नेचुरली जब वो फ्राई होते हैं सेक लगता है, क्रंची हो जाते हैं तो वो टेस्टी लगते हैं। ये मैंने अपना एग फ्राई करने वाला पैन लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला और मैंने स्लाइस करके आलू इस पे रख दिए, ऊपर से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दिया और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करना है बस। अब इनको दूसरी तरफ पलटना है और फिर ये क्रिस्पी हो जाएंगे दोनों साइड से। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। जब तक वहां पे आलू बन रहे हैं तब तक मैं बाकी सब काम कर लेती हूँ अपने। 4 से 5 बादाम रोज भिगोती हूँ मैं और इतनी कुछ 8-10 काली दाखें ये भी पानी में भिगोती हूँ। और सुबह उठ के जो दाखें मैंने अलग से भिगोई होती है ना, किशमिश अलग से भिगोई होती है, उसका पानी भी लेती हूँ। चाहे आप कितने भी थके हैं लेकिन डोंट फॉरगेट टू डू योर प्री बेड रिचुअल्स गाइस। ये देखो कितना सुंदर कलर आया है दोनों साइड से। ये जाएंगे प्लेट में और इसी पैन में फ्राई होंगे अंडे। ये आज का मेरा डिनर, 2 रोटी, 2 अंडे, 1 आलू, थोड़ा सा अचार, बस। ब्लॉग पे एक लेडी का कमेंट आया था कि आप अचार मत खाओ, आपके पिंपल्स हो जाएंगे, आपकी शादी होने वाली है। मुझे पिंपल्स अचार खाने से, वैसे खट्टा खुट्टा या आम खाने से पिंपल्स नहीं होते, और जो 1-2 होते भी हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ और अचार तो मेरी हर दिन की डाइट का हिस्सा है। मतलब दिन में एक बार तो अचार होता ही होता है, या फिर कड़ी या फिर कुछ दही। आई कांट, मैं खाना नहीं छोड़ सकती ये खट्टी चीजें। आई लव अचार। ये मैं लाई थी 22 से आमले का मुरब्बा,
सर्दियों में इतना आंवले का मुरब्बा खाया ना मैंने। ओह माय गॉड। और उसको फ्रिज में रखूंगी, फिर ठंडा नहीं हुआ खाओ इसको, बेस्ट।